Good evening everyone. Today we are going to start some extra question related to the law of surds, है ना। कल की हमने क्लास में क्वेश्चन मतलब 7 से 8 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे क्लास में। 8 का क्वेश्चन दिया था और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए घर पे दिया था करने के लिए। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया क्या या फिर नहीं हुआ? तो मैं उसी क्वेश्चन से आज की क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो आज 1 या 2 हम कंसेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, है ना। तो आज की क्लास ज़रूर बहुत अच्छे से समझना, है ना। तो आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ जो कि मैंने कल क्वेश्चन दिया था आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे हमारे कल? 8th दिया मैं, तो 7 क्वेश्चन हो गए थे और 7th क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था मैंने क्लास में। तो सेम उसी क्वेश्चन को आगे मैं कंटिन्यू करना है, सेम टाइप है। 7th कराया था वैसे आपको 8th दिया था। 8th लिखो सभी लोग, है ना। इफ़ x टू द पावर x रूट x क्या है? x रूट x इक्वल टू, ये क्या है? x रूट x टू द पावर क्या है? x है। क्या है ये? x है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन है आपका 9/4, 4/9, 16/9 और लास्ट है 3/2, ठीक है। इसका आंसर बताओ मुझे, है ना। क्या है आंसर इसका? हुआ कि नहीं? यही सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट की क्लास में छोड़ दिया था, है ना। चलो हम करते हैं कंटिन्यू। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? यहाँ पर क्या लिखा है? x रूट x। क्या लिखा है ये? x टू द पावर x रूट x, ठीक है। अब ये मुझे ये बताओ, जो x रूट x है, ये जो x रूट x है, x रूट x को ये नहीं लिख सकते कि x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते नहीं? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। हम ऐड करेंगे, जब बेस है तो साहब हो जाए, तो ये क्या 1 + 1/2 होगा, तो कितना हो जाएगा? ये इस तरफ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2। मतलब इस वाले पूरी टर्म को वी कैन राइट x टू द पावर 3/2। कैन यू राइट और नोट? और यहाँ पर सेम टू सेम है ही है हमारा। नहीं, इसको इसकी जगह लिखेंगे। ये जो x रूट x है इसकी जगह नहीं लिखो, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन ध्यान से। इसको हम यहाँ करेंगे x की पावर x रूट x एज इट इज़ है ना। तो x की पावर x रूट x को क्या लिखो? तो x टू द पावर 3/2 लिख दो। और यहाँ पर x रूट x की वैल्यू क्या देकर हमारे पास? x टू द पावर, ये क्या हो रहा है हमारे पास? 3/2। समझ? जहाँ पर x रूट x है वहाँ पर सब वैल्यू ये पुट करेंगे, x टू पावर 3/2। यहाँ पर है तो x टू पावर 3/2 कर दिया, और x रूट है तो यहाँ पे x की पावर 3/2 की पावर x कर दिया मैंने। मतलब दोनों तरफ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ भी कर दो पुट, यहाँ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये समझो, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है और यहाँ पर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाए? x की पावर 3/2 है, ऊपर a टू द पावर m की होल पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n, ये होता है ना। तो ये आपस में दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाता है। x की पावर 3/2 इंटू x, ये होगा ना। और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास? x टू द पावर 3/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मैंने आपके लिए बताया, जब भी बेस सेम हो तो हमारी क्या होती है, जो पावर का क्या होता है? कंपेरिजन होता है। तो यहाँ पर ये पावर, यहाँ का ये बेस, दोनों आपस में सेम है, तो इनको अगर हम कंपेयर करते हैं, इस वाली पूरी टर्म को, क्या निकलेगा? x की पावर 3/2 इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और हमको किसकी वैल्यू निकालना है? x की वैल्यू। अब ये बताओ, यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 1 है, इसको मैं इसके नीचे लिख दूँ कि नहीं? x की पावर 3/2 और अपन में क्या? x की पावर 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा? 3/2। कोई डाउट? ऊपर ये शिफ्ट हो जाएगा, जब भी पावर नीचे से ऊपर जाती क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। x की पावर 3/2 और क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू 3/2। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब मैं स्टेप बाय स्टेप सीधा डायरेक्ट कर भी रहा हूँ, स्टेप बाय, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये क्या ऊपर जाएगा तो पावर क्या माइनस हो जाएगा, ही तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो ऊपर कितना बचेगा? एक गया ऊपर, तो कितना बचेगा? x की पावर 1/2 बचेगा ना, इक्वल टू क्या बचा? यहाँ पर आ गया 3/2। मतलब क्वेश्चन ये है कि x की पावर 1/2 इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है। जब भी मैंने आपके लिए बताया, यहाँ पर ये पावर 1/2 हटाना है, तो इस तरफ अगर मैं दोनों तरफ मैं अगर 2 का मतलब स्क्वायर कर दूँ, मतलब पावर 2 पर कर दूँ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? तो x की इक्वल टू ये 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4/9 9/4 सॉरी, क्या हो जाएगा? 9/4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9/4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है, दैट इज़ द आंसर। समझ आया कि नहीं सबको?
समझ आया कि नहीं? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हैं? कोई डाउट? बोलो भाई, कोई डाउट? बोलो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सभी लोग लिखेंगे अपनी नोटबुक में। लिखो इफ 3 to the power x plus y, if 3 to the power x plus y equal to 81 and 81 to the power x minus y इक्वल टू 3 है, तो आपको बताना है कि x इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा। फाइंड x इंटू वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, बताओ आंसर क्या है। ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं। ऑप्शन है हमारे पास, ये है नन, इनमें से कोई नहीं। फिर है 240/64, 64। फिर 125/32 और फिर है 255/64, 255/64। ठीक है, बताओ भाई आंसर। बताओ आंसर, ध्यान से देखो जिनको नहीं आ रहा है। देखो इधर ये 3 की पावर x प्लस वाई लिखा है ना, तो 3 की पावर x प्लस वाई एज इट इज ही है ये तो हमारा। ठीक है, और ये 81 लिखा है, इसको क्या 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं कि 9 9 81, तो 3 स्क्वायर तो 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, जब बेस सेम है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 4। अब यहाँ पर लिखा है 81 टू दी पावर x माइनस 1, अब यहाँ पर बेस बनाना पड़ेंगे तब ये जो 81 है इसको क्या 3 की पावर 4 की पावर ये क्या x माइनस वाई हो रहा है कि नहीं, इक्वल टू 3 पे कुछ नहीं, पावर मतलब 1 है, मतलब 3 की पावर 4 और ब्रैकेट में क्या हो रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 1। यहाँ भी वही पावर हमें वो करेंगे कंपेयर, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देखा जाए तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या 1/4 होगी वैल्यू। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 4 ने x प्लस वाई लिखा है ना, ये वाई लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको हम करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 17/4 हो रहे, मतलब 2x इक्वल टू क्या होगी वैल्यू हमारी 17/4। यहाँ पर x की वैल्यू कितना हो जाएगी 17/8। समझ आया, इससे x के ऊपर वैल्यू पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी y की वैल्यू 4 माइनस 17/8 है ना, 8 चौक 32 है ना, 32 में से 17 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 16, 15, 8 चौक 32 में से 17 गए तो बचेंगे 15/8, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15/8। और हमारा लेके यह बताना बस x इंटू वाई है ना, तो मतलब 15/8 इंटू कितना बचाना 17/8। ठीक है, 15 7 105, 5 यूनिट डिजिट क्या होना है 5, बट इसका भी फिर और भी करना पड़ेगा। फिर बचा 10 बचा हमारा कैरी, 15 का 15 10 कितना होगा 255, तो 255/64। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 255/64। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? समझ आ रही चीज़ें, बोलो भाई, नहीं ना डाउट? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको डाउट नहीं है तो लिख दिया करो मैसेज में नो सर, अगर है तो पूछ लिया करो। क्योंकि हर क्वेश्चन का कनेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन से है ना, तो समझना बहुत ज़रूरी है। लिखो 10th क्वेश्चन, लिखो इफ़ 3 to the power 8 to the power 2x इक्वल टू 81
की पावर 2 और इसकी भी पावर 57, क्या है 57 नहीं 5x, सॉरी 5x, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ऑप्शन ए है, बी, सी एंड डी, ठीक है। 2, 3, 4, 5, बताओ आंसर क्या है इसका आंसर है। जिनको नहीं आ रहा वो यहाँ देखेंगे कैसे करेंगे हम सॉल्व, बड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 3 की पावर 8 की पावर 2x और 81 की पावर 2 टू दी पावर 5x है। अब ये बताओ, या फिर यहाँ का बेस आप 81 कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ का 81 है तो यहाँ पर बेस 3 है तो यहाँ का 3 कर लो, जिससे हम पावर को कंपेयर कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 81 का जो दिख रहा है, यहाँ पर 81 का जो फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर, तो 81 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, है ना। 3 टू दी पावर 4 होगा कि नहीं, 3 टू दी पावर 4 होगा कि नहीं, है ना, 3 टू दी पावर 4 होगा। और इसकी पावर क्या देकर रखी है हमारे पास 2 की पावर 5 टू दी पावर 5x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 2 टू दी पावर 5x हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं एक हिसाब से 3 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 5x, है कि नहीं। मतलब इसको भी क्या लिख सकते हैं 3 टू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 की पावर 5x। अब यहाँ पर जो क्या है बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो एक हिसाब से 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 प्लस 5x, ये होगा कि नहीं। अब यहाँ पर भी अब ये 81 तो 3 के फॉर्म में लिखा ही है ये। अब 3 टू दी पावर ये क्या लिखा है 8 लिखा है। अब ये बताओ 8 की पावर 2x लिखा है, ये 8 की पावर ये क्या लिखा है 2x लिखा है, ये क्या लिखा है 8 की पावर 2x लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 8 को ऐसे लगते हैं 2 की पावर 3 टू दी पावर क्या हो रहा है 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 टू जस्ट 6x होगा कि नहीं। मतलब जहाँ पर भी ये जो वैल्यू देकर रखी है इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, 8 की पावर 2x को क्या लिखेंगे 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 6x हो जाएगा। यहाँ पे वही काम आएगी, मतलब वही हमारी 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 6x, कोई डाउट। अब यहाँ पर देखो ये 3 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2 ये दोनों सेम बेस हैं तो पावर क्या हो जाएंगे कंपेयर हो जाएंगे। तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 5x होगा कि नहीं। तो 6x एज इट इज इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2, क्या आ गई है 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आपको कुछ कन्फ्यूज हो रहे हैं सर इसके ऊपर हमने ये भी कैसे देख लिया, है ना। इसी टर्म को आप देख लो, यहाँ पर 3 की पावर 2 टू पावर 6x को लिया तो ये 3 टू पावर 2 और 3 टू पावर 2 ये दोनों आपस में बेस क्या सेम हो रहे थे। आप ये भी कर सकते हो 3 ले लोगे तो 2 टू पावर 6x और 2 टू पावर 2 की पावर 5x भी। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर मैं करके बताऊँ आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना। आप बोलोगे सर इतना बड़ा कैसे समझ लिया आपने, क्योंकि हमको टाइम बचाना है तो उस हिसाब से हमें काम करना है, बट तुमको समझने के हिसाब से चीज़ें समझो। ये यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, ठीक है, इसको मैंने रफ़ कर दिया, ये इसको रफ़ कर दिया मैंने मान लो। अब यहाँ पर देखें इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, तो पावर क्या है 2 टू पावर 6x, 2 टू पावर 6x लिख दिया। यहाँ पे क्या है 2 टू पावर क्या हो रही है 2 प्लस 5x हो रहा है कि नहीं। आप चाहो ये बेस फिर से हमारी सेम हो गई है तो पावर फिर हो गई कंपेयर, तो 6x इक्वल टू 2 प्लस 5x। तो आप ये भी बोल सकते हो x इक्वल टू सीधा 2 आ जाएगा ऐसा। तो मतलब यहाँ पर मुझे सीधा ये दिख गया था कि ये आपस में सेम है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे डिटेल में, जो मैंने अभी हाल बताया मैंने इसके पहले। समझ आ रही बातें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक हिसाब से आपके लिए, क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी घुमा फिरा के दे कैन आस्क, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आज से तुम 8 साल पुराने तुम पेपर उठा के देखोगे एसएससी के, तो तुम्हारे लिए एकदम बहुत आसान लगेंगे। और अभी 2019 से 20 के उठा के देखना है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की प्री में ही तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो क्या लेवल ऐसा है आज के डेट में, अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो क्वेश्चन बहुत आसान नहीं मिलने वाले, तो ये समझ लो कि एग्ज़ाम जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया गया है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। 5-5 हज़ार वैकेंसी निकलती है और लोग भर रहे हैं कम से कम 50-50, 60-60, 70 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। रेल में तो करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो कि आपको इस काबिल बनना पड़ेगा, इस कंपटीशन की दौड़ में आपको आना पड़ेगा, जब आपको समझ आ पाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो रोज़ आप क्लास अटेंड करो, और रोज़ जो क्लास अटेंड करेगा उनकी नैया पार हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी बेटा, ठीक है। तुमको लगा शुरू में पढ़ा दिया आसान चैप्टर, तो आसान रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में अच्छे इसी चैप्टर में देखना, इसलिए तो बहुत ये चैप्टर बड़ा मज़ेदार है, सर्च एंड एनालिसिस।
ये जो रूट रूट दिखते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह दिखते हैं, ये क्या है? क्योंकि आप लोगों ने स्कूल में डरते थे, है ना। पढ़ाएंगे, डरे तो कोई नहीं है, सबको आता है, बट इस लेवल का नहीं आता, क्योंकि इस लेवल का हमने स्कूल में भी नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता इस लेवल का स्कूलों में तुमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पढ़ने की, है कि नहीं। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 11, देखो, लिखो 11 क्वेश्चन लिखो। इफ़ 3 to the power x square divided by 9 to the power x equal to 81, then find the value of x, then find x, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है हमारा पहला है 1 ± √5, 2 ± √5, 3 ± √5 और 4 ± √5। बताओ आंसर इसका क्या है ना। फर्स्ट ट्राई फ्रॉम योर साइड, है ना। 30 सेकंड आपके पास, कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा है तो बाकायदा बता दो, सर आई एम अनेबल टू सॉल्व इट। कुछ नहीं है, बस इन ऑप्शन को देख कर मत डरो, ठीक है। यहाँ देखो बहुत आसान है, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। ट्राई फ्रॉम योर साइड फर्स्ट। देख लो, समझ लो जिनको नहीं आ रहा है। ये क्या लिखा? 3 to the power x²। क्या लिखा? 3 to the power x²। यहाँ पर 9 की पावर x, इसको भी 3 की पावर x² के फॉर्म में लिख सकते कि नहीं? मतलब 3 की पावर x की पावर 2 और अपॉन जो 9 है तो 3 की पावर 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? एक हिसाब से देखा जाए तो 2x हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। और यहाँ पर क्या लेकर रखा है? 81। क्या लिख रखा है? 81। इस 81 को क्या लिखोगे? 3 to the power 4 लिखोगे कि नहीं? बोलो हाँ सर। अब यहाँ पर क्या हो रहेगा? 3 की पावर ये x² है और नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस का 2x हो जाएगा और इक्वल टू ये क्या? 3 to the power 4 हो गया। बेस कंपेयर होगी तो पावर वो बेस सेम होगी तो पावर क्या होंगे? कंपेयर। तो x² माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा 4। अब ध्यान से देखो, अब अगर हम मान के चलो इस यहाँ पर देकर रखा है x² माइनस 2x इक्वल टू 4। क्या लेकर रखा है? x² माइनस 2x इक्वल टू 4। मतलब एक चीज़ समझ लो, यहाँ से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। वो कंसेप्ट ये है कि जहाँ पर जितनी पावर होती है x की, मतलब वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतने रूट्स निकलते हैं, मतलब उतनी वैल्यू निकलती है x की। क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकलेंगी। इसीलिए एक हिसाब से जो लिखा ना 1 + -√5, मतलब 1 + √5 है और कॉमा करके 1 - √5 है। ये सब में प्लस 2 + √5 है या फिर 2 - √5, इन चार में से कोई एक ऑप्शन है हमारा। तो यहाँ पर x² माइनस 2x इक्वल टू 4 लिखा है, तो यहाँ पर x की हमारी 2 वैल्यू निकलेगी। वो कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, अभी आप इस हिसाब से क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा वो चीज़ क्या है जिसको आपको यूज करोगे आगे के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या देगा? x² माइनस 2x इक्वल टू 4 लिखा। अब इसको एक हिसाब से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर 2 के वैल्यू 2x देकर रखा है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर 2x लिख दिया, यहाँ पर प्लस का 1 का स्क्वायर लिख दिया और माइनस का 1 स्क्वायर लिख दिया मैंने, और इक्वल टू 4 लिखा है। ये प्लस का 1 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर हटा देंगे तो हमारे पास इसका माइनस 2x बचेगा। तो एक हिसाब से देखा जाए a², ये प्लस का b² माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 2, ये a की वैल्यू क्या है? 1 है और b की वैल्यू क्या है? x है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये क्या होगा? a² + b² माइनस 2ab हो रहा है कि 2a की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू देखो, हमने यहाँ पर ab की वैल्यू हमने निकाली कैसे है? हम पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, याद हो तो हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला, उसमें हमने सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं, किसका कुछ भी वेरिएबल नहीं, मतलब इसके साथ 1 है, मतलब a की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। और यहाँ पर 2a भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2, तो 2 तो रह नहीं है और ये तो हमारा a तो है ही है, तो b की वैल्यू कुछ नहीं, तो हमने b को प्लस और माइनस का करके क्लास 10th में नहीं सीखे, बोर्ड में पढ़ा होगा, है ना, कि कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, है ना, 10th क्लास की बुक में देकर रखा है। तो वही यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा? ये a² है, ये प्लस b² है, ये 2 है, a की वैल्यू क्या हमारे पास? 1 है, a की वैल्यू x है, सॉरी x की है वैल्यू, क्या है? x। इसको आगे इसलिए कर दे, है तो वही, मतलब वही रहेगा बट समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। x हो जाएगा और इंटू 1, b की वैल्यू क्या? 1। तो ये क्या एक हिसाब से बन जाएगा? 2ab की वैल्यू बन जाएगी, क्या बन जाएगी? 2a और b हो जाएगा। तो ये के हिसाब से देखा जाए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला x - 1 का होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये टर्म निकलेगी और -1 इक्वल टू 4। इसको लिख दिया मैंने x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 1 माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस का 4 + 5 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगी? x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5। कोई डाउट किसी को? अब x
-1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, है ना, ये लग जाएगा 1/2 मतलब रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, और ये जब रूट लग जाता है तो ये हमारा प्लस माइनस का लगता है, क्या लगता है, प्लस माइनस का। तो ये क्या माइनस का 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो प्लस माइनस √5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया, दैट इज द आंसर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, क्लियर है इतना, ठीक है। अब आगे का कंसेप्ट हम कंटिन्यू करते हैं, जिसका भी मैंने जिक्र किया था कि कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट को समझो अच्छे से, उसके पहले थोड़े थोड़े से क्वेश्चन आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं। ध्यान से समझेंगे सभी लोग यहाँ। क्वेश्चन ये है, अगर मैंने बोला आप लोगों से पहला कि इफ़ x² = 16 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ़ x² = 16 तो x की वैल्यू क्या होगी। 16 लिख दिया मैंने क्या, नहीं, इसको रूट में कर लो, एक से ही होगा ये तो। अब बताओ, इसको x² = √16 और x² = 16, तो दोनों में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ क्या है आंसर इसका, पहले ट्राई करो अपनी तरफ से, फिर मैं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट है क्या। तो यहाँ पर डाल देना आप लोग, एक नया कंसेप्ट है, ठीक। बताओ भाई, पहले का आंसर दो, और थोड़ा सिंपल ही पड़ गए होंगे, ठीक है, ये आपको आंसर सिंपल ही पड़ गए होंगे। तो एक हिसाब से यहाँ से 2 हटा देता हूँ तो फिर क्या रहेगा, अब समझो, अब क्या रहेगा आंसर, चेंज कर दिया मैंने, वो क्वेश्चन हो गया। अब ये बताओ, मतलब फाइनल क्वेश्चन मुझे ये कराना है, अब बताओ क्या होगा आंसर। तो समझ लो इधर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पर x = √16 लिखा है, क्या लिखा है, x में क्या लिखा, √16, तो x के ऊपर पावर कुछ नहीं, मतलब पावर क्या है, 1 है, क्या है, पावर 1 है। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा के सीधा 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास, 4 होता है कि नहीं। वर्गमूल निकालोगे 16 का तो 4 आएगा, उसका √16 क्या होता है, 4। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू निकली, कितनी वैल्यू निकली, एक ही वैल्यू निकली, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है इसकी, एक ही है, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू निकली। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 2 निकलेंगी, कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 की निकलेंगी। तो ऐसे करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा। तो आपको स्कूल में सिखाया होगा, जब भी हम किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, ऐसा आपको स्कूलों में सिखाया गया ना, ऐसा बोला गया होगा, आदित्य को याद आ रहा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, प्लस की 4 वैल्यू आई और एक माइनस की 4 वैल्यू आई। मतलब यहाँ पर x की ऐसी 2 वैल्यू है जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा 16 होगा। देखो अगर हम +4 का हम स्क्वायर करेंगे, है ना, तो +4 और इंटू और +4 करोगे तो क्या 16 ही होगा कि नहीं, 4 चौक 16 होगा कि नहीं, प्लस प्लस प्लस। -4 का भी करोगे, -4 का करोगे आप, मान लो -4 का करोगे, ठीक है, तो -4 का तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो भी 16 हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो जितनी x की पावर होगी, x की पावर जितनी होंगी उतनी x की वैल्यू निकलेंगी। स्कूल में आपको ये सिखाया गया है कि जब भी हम किसी नंबर के स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 25, 16, 64, तो उसका आंसर हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। वो एक हिसाब से एल्जेब्रिक के फॉर्म में समझ लिया था, न्यूमेरिकल या नंबर मेथोडोलॉजी के हिसाब से समझा था, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमको ऐसा समझना है कि x की पावर जितनी होती है उतनी x की वैल्यू आती है। x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं थी, मतलब 1 थी, मतलब x की वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। आप यहाँ पर ऐसा ही लिखोगे +-4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, कुछ लास्ट ईयर में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एग्जाम में। और जितनी पावर होगी, अगर मान के अब पूछेगा सर अब x की पावर 3 हो तो क्या होगा, चलो मैं लिख रहा हूँ, इफ़ x⁻³ = 27 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे फॉर्म से भी कर सकते हो। कैसे, x² = 16 लिखा, इसको ऐसा लिख सकते, x² - 16 = 0, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 4 का स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, x + 4 x - 4 होगा कि नहीं, तो भी। और इसको कंपेयर कर दो 0 से, तो x की वैल्यू +4 आ जाएगी और एक आज x की वैल्यू तो -4 आ जाएगी। समझ आया, तो भी आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अब
यहाँ पर पूछ लिया कि अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, तो वही करेंगे। x⁻³ लिखा है यहाँ पर, और ये क्या माइनस का 27 इक्वल टू 0 हो गया, तो x³ माइनस 3 का क्यूब होगा कि नहीं। a³ माइनस b को फॉर्मूला पड़ा ही है, x माइनस 3 और ये क्या होता है x² प्लस 9 और माइनस का 3x, ये पड़ा कि नहीं, इक्वल टू 0। मतलब ये x माइनस 3 को इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ पर तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, और यहाँ पर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो कि x² माइनस 3x और प्लस का 9 इक्वल टू 0 हो गया है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, मतलब यहाँ भी x की वैल्यू 2 निकलेंगी हमारे पास। कितनी वैल्यू निकलेंगी, x की वैल्यू 2 निकलेंगी। कितनी निकलेंगी वैल्यू, 2 निकलेंगी। ठीक है, अब वो आप निकालोगे कैसे, अब आप वो निकालोगे कैसे कि भाई इसके x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई करने पर 9 आया और प्लस करने पे 3x, ऐसे कौन से 2 नंबर हैं क्या, 3 3 का 9, 3 में से 3 नहीं है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारे पास जो नंबर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के हिसाब से सॉल्व नहीं हो पाएगा, जिसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन। तो इसको क्या करना पड़ेगा, वही ढांचारा वाला फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर है ना, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो देखा जाए तो माइनस का 3 तो है ही हमारे पास, है ना, माइनस का भी माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 9 है, और अपॉन में क्या हो जाएगा के हिसाब से 2 है, मतलब 2 आ जाएगी वैल्यू। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ठीक है। चलो अब यहाँ समझो, यहाँ पर क्या लिखा है 3 लिखा प्लस माइनस, और यहाँ पर देखा जाए तो 9 माइनस 4 नाम 36, 36 में से 9 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 27, क्या बचेगा माइनस का 27 और अपॉन में 2। अब यहाँ पर देखो ये जो रूट के अंदर माइनस, अब ऐसा कोई नंबर होता है जिसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालें और माइनस का फॉर्म, तो ये नंबर हमारा चला जाता है इमेजिनरी पार्ट में। कितने में चला जाता है, इमेजिनरी पार्ट में। तो इसकी वैल्यू ये आएगी हमारे पास 3 प्लस, और तो आयोटा के फॉर्म में चले जाएगी हमारी वैल्यू। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमारी ये 2 वैल्यू निकलेगी और एक हमने यहाँ पर निकाली, तो टोटल 3, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 थी। 4 होगी, मान के चलो x की पावर 4 है, और यहाँ पर लिख दिया मान के चलो मैंने 64 लिख दिया, तो उसकी वैल्यू हमारी निकल जाएगी, जिस प्रकार से हम सोल्व करते आए हैं क्वेश्चंस को, है ना। तो जितनी उसकी पावर होगी उतनी हमारी x की वैल्यू होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट वाज द कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ मैं, जो कि आपको सॉल्व करना है अभी हाल। ठीक है, दैट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा उसके लिए क्लैपिंग होगी। ठीक है, चलो भाई। जो सॉल्व कर लेगा ये क्वेश्चन के लिए क्लैपिंग होगी, तालियां बजा देंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12, मार्कर खत्म है। इफ़, ऐसे लिखता हूँ, इफ़ 4 टू द पावर x इक्वल टू 5, कोमा 5 टू द पावर x इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट 6 टू द पावर x इक्वल टू 7। क्लियर है। अब टू ये शून्य चलती जा रहा है, ये चलती जा रहा हमारा कि 127 टू द पावर, ये x नहीं है, ये x1 है, x2 है और ये x3 है। ठीक है, और ये हमारा चलती जा रहा है एक हिसाब से x टू द पावर 124 तक। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू देकर रखी है हमें 128। समझ आ रहा है क्वेश्चन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड, ठीक है, क्या बताना हमारी वैल्यू, x1 है ना, x2, x3 डॉट डॉट डॉट, और x कहाँ तक 124 तक, x 124 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन है 7 लास्ट है, फिर 2 है, 5/2 है और ये 3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और दैट इज़ द वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, करो ट्राई। बताओ किस किस को आ रहा है, किसको नहीं। क्या भाई आंसर?
नहीं आ रहा है क्या? देखो इधर, जिनको नहीं आ रहा है ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, है ना। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? यहाँ पे लिखा 4x1 इक्वल टू 5, 5 टू द पावर x2 इक्वल टू 6 और 6 की पावर x3 इक्वल टू 7। इस प्रकार से ये चीज़ें चलती जा रही हैं हमारे पास, है ना। ये चीज़ें हमारे पास चलती ही जा रही हैं, ठीक है। कहाँ तक जा रही हैं? ये ऐसे 127 टू द पावर x और क्या लिखा है 124 तक है, ठीक है। 124 है कि 127 है? 127, एक मिनट चेक कर लें दो मुझे। 124 है, 124 ही है, ठीक है। 124 तक ही है, सही है हमारा। हाँ, अब ध्यान से समझो इधर, यहाँ पर ये चीज़ लेकर रखी है उन्होंने कि 4 टू दी पावर x1 इक्वल टू है 5, ठीक है। और 4 जहाँ पर इसको अगर हम पलट के लिख दूँ मैं इसको ऐसा, मतलब 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टू दी पावर x1 हो जाएगी कि नहीं? अरे अगर मैं मान के चलो मैंने a बराबर b लिखा तो इसका मतलब ये भी तो कि b बराबर a है कि इसका मीनिंग यही हुआ ना। तो यहाँ पर 4 टू दी पावर x1 इक्वल टू 5 है, ये वैल्यू देकर रखी है। इसको ये भी तो लिख सकते 5 की वैल्यू 4 टू दी पावर x1 हो गई। अब इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम किस में वैल्यू पुट कर देंगे? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, के हिसाब से देखा जाए तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 की जगह क्या लिखोगे? इसकी जगह, सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह आप लोगोगे 4 टू दी पावर x1, 4 टू दी पावर x1 और इसकी पूरी की पूरी पावर क्या है x2 और इक्वल टू ये क्या है हमारे पास 6 है। तो मतलब 4 की पावर x1 इंटू x2 इक्वल टू क्या हो गया ये हमारे पास 6। समझ आया कि नहीं इतना? ये क्या हो गया 4 टू दी पावर x1 इंटू x2 इक्वल टू क्या हो गया ये हमारे पास 6, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू जो लिखी इसको मैं अगर फिर मैं पलट दूँ ऐसा तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 की पावर x1 इंटू x2 और ये जो हमारे पास जो वैल्यू आई है 6 इक्वल टू 4 की पावर x1 इंटू n2, इस 6 की जगह हम रख देंगे तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू 6 टू दी पावर, नहीं 4 की पावर 4 टू दी पावर ये क्या है x1 इंटू x2 टू दी होल पावर ये क्या देकर रखा है हमारे पास x3 इक्वल टू ये क्या है 7 है। तो ये क्या हो जाएगा 4 की वो ये हम कर कैसे रही है मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, a टू दी पावर m टू दी पावर होल n होता है, a की पावर mn होता है। ये पढ़ा ना हमने द लॉ ऑफ इंडाइसिस में, पढ़ा है ना सबने कि नहीं? जवाब दो भाई, पढ़ा है ना? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 4 x1 और x2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसका भी हम मल्टीप्लाई कर दो 4 की पावर x1 इंटू x2 इंटू x3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7। अब यहाँ पर 7 इसके आगे कुछ अप टू कहाँ तक जा रहे हैं 127 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रही है हमारे पास 127 तक। तो एक इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर 7 लिखा तो यहाँ पर आगे टर्म ये भी तो होगी 7 की पावर 8 टू दी पावर x4, ऐसे अप टू सुन जा रहा हो कि नहीं? तो आगे भी क्या हुआ होगा इस 7 को फिर उसने पलट दिया होगा, ये क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 4 टू दी पावर x1 x2 और ये क्या हो जाएगा x3 और हम इसको ये वैल्यू हमने इसको पलट दिया तो इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है 7 इक्वल टू, इसको हम फिर ऐसा हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये क्या 4 की पावर x1 x2 x3 और इसकी पावर x4, ये वाला फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा x4 अप्लाई हो जाएगा, मतलब फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये फिर इसके बाद ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 8, क्या हो जाएगी 8। ये ऐसा हमारा कहाँ तक चलता जा रहा है 124 तक, कहाँ तक चलता जा रहा है ये चलता जा रहा है। तो हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन जो आएगा वो ये आएगा 4 टू द पावर x1 x2 x3, ये कहाँ कर लिया x4, अब टू सुन कहाँ तक जा रहा है x की पावर 120 मतलब x 124 तक जा रहा है और इसकी पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास देकर रखी है 128। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये 128 है, ये क्या लिखा है 128 है। अब आपको इस 128 को 4 के फॉर्म में लिखना है, मतलब अगर देखा जाए ये 128 के से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, मतलब 2 टू द पावर 6 कितना होता है हमारे पास 64 होता है, ठीक है। 64 दूनी 100 मतलब 2 टू द पावर 7, तो इस 128 को आप क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 7। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई समस्या यहाँ तक? समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई, देन आई विल प्रोसीड। फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझो जिनको नहीं आ रहा है, फिर से देख लो।
यहाँ पर 4 की पावर x1 इक्वल टू 5 लिखा है, 4 टू द पावर x1 इक्वल टू 5 लिखा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 x1। तो जहाँ 5 लिखा है हमने उसको 4 की पावर x1 लिख दिया, तो इसकी पावर x2 है, मल्टीप्लाई x1 x2 इक्वल टू ये 6 हो गया, 6 को फिर प्लस 6 इक्वल टू 4 की पावर x1 x2 है ना। तो ये हो गई, जहाँ पर 6 लिखा है इसके बाद 4 की पावर x1 x2, ये लिखा है 6, तो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 4 की पावर x1 x2 इसकी पावर होल पावर 3, ये 4 की पावर x1 x2 x3 ऐसे करते ही जाएंगे कहाँ तक 124 तक। तो सीधी हमारे पास जो वैल्यू देकर रखी है 128 है, ये सबकी वैल्यू ये दे रखी है 128, और 128 को भी कैन राइट द 2 टू द पावर 7। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसके आगे देखो मैं रफ़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची है, तो इसको मुझे रफ़ करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझो कि क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारे पास अब, ये है क्वेश्चन क्या है कि 4 टू द पावर x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 x 124 तक जा रहा है, और इसकी वैल्यू देकर रखिए 2 टू द पावर 7। अब मैंने आपके लिए हमेशा बताया जब भी किसी के पावर में अगर कोई वैल्यू देकर रखी हो हमें उसके आंसर निकालना पड़े, है ना। एक मिनट रुकना, चार्ज है इससे डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब ये लिखा 4 टू द पावर x1 x2 x3 अप टू x 124 इक्वल टू 2 टू द पावर 7 तक है ये वैल्यू। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में क्या होना है कि या तो फिर आप 2 टू द पावर 7 को 4 के पावर में लिख लो, आप 2 टू द ये या फिर जो 4 टू द पावर x1 x2 है क्योंकि हमको बेस सेम करना है, या फिर इस 2 टू द पावर 7 को 4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या 4 टू द पावर x1 x2 के 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, हैं। बट अगर हम 2 के फॉर्म में 2 का स्क्वायर करके 2x1 2x2 कर देंगे तो हमारे लिए हिसाब से देखा जाए तो बहुत आसान रहेगी क्वेश्चन में बहुत आसानी रहेगी। तो इसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, 4 को क्या लगते हैं 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या चल रहा है x1 x2 x3, ये चलती जाएगा कि नहीं x 124 तक, और इक्वल टू 2 टू द पावर 7 ही है। तो देखा जाए ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं 2, तो देखा जाए इस 2 को अगर मैं इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दूँ 2 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर x1 x2 x3 डॉट डॉट और x 124 तक ये जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 टू द पावर 7। अब यहाँ पर ये बेस सेम हो गए कि नहीं, तो मतलब 2 ये x1 x2 x3 अप टू और ये क्या आ x 124 तक, ये वैल्यू हमारे पास हो गई है 7। तो इसकी बाद वैल्यू क्या निकलेगी x1 x2 x3 और x4 मान लो जो भी है, और x 124 और इक्वल टू ये है, इसके अपॉन में चला जाएगा 7/2, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/2, जो कि हमारा ये आंसर है। समझ आया कि नहीं इतना सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी, है ना, समझ आया ये? ठीक है, ओके। चलो इसके बाद एक कंसेप्ट और समझ लो, देन वी विल डिसमिस अवर क्लास। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट है, इस बेस्ड पर कल हम क्वेश्चन करेंगे डिस्कस हम। ठीक है, एक मिनट रुको, ये मुझे पावर लगा लेने दो, चार्ज पे डिस्चार्ज हो रहा है, एक सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है चलो समझो इधर, मैंने लिखा मान लो है ना, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा। कंसेप्ट ये है, अगर मैंने आपको लोगों को बोला कि 12 -1, ठीक है, और ये 12 इसके अंदर है, 7 + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? जवाब दो भाई, क्या होगा इसका आंसर, टेल मी। हाँ हाँ वही लगेगा फॉर्मूला, a - b a + b (b²) है ना। मतलब अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा एक हिसाब से, तो वो जो आपने फॉर्मूला बोला वो तो लगेगा, मतलब इसका मतलब ये होगा कि 7 की पावर 1/12 यही होगा ना, -1
एक ब्रैकेट में, और 7 की पावर 1/12 ये दूसरे ब्रैकेट में। ये लिख सकते कि नहीं हम इसको हटा दो ये, ठीक है, ये लिख सकते कि नहीं, है ना। मतलब ये 7 की पावर 1/12 का ये होल स्क्वायर है और -1 का होल स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 2/12 हो जाएगा, और ये हो गया -1, तो मतलब 7 की पावर 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो 7 की पावर 1/6 -1 हो जाएगा। मतलब ये 1/6 लिखा, मतलब इसको 6√7 बोल सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। जिस प्रकार से 12√7 जो लिखा है, इसको हम एक बार से, अगर 7 के पर ये 7 1/12 लिखा है, तो 1/12 को क्या वापस से 12 रूट जो पावर 1/6 थे, तो वैसी का वैसी ये हो जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। अब आप बताओ कि 8√7 का आंसर क्या होगा। 8√7 को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक कंसेप्ट यहीं लिखा है, अब आप एनालाइज करके बताओ कि व्हाट विल बी द कंसेप्ट है, क्या यहाँ पर क्या कंसेप्ट होगा। इसको कर दो 56√10 की पावर 3, इसका क्या आंसर होगा बताओ दोनों का। ये दो और बताओ, ये फर्स्ट हो गया कंसेप्ट, एक हिसाब से सेकंड है, तो एक ही कंसेप्ट पूरा, बस समझो थोड़ा। तो देखो, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। जब भी 12√7 -1 लिखा है 12√7, तो हमारे पास जो कहानी जो मेन पहुँची थी वो कहाँ पहुँच रही है। एक हिसाब से देखा जाए, ये यहाँ पर ये हो रहा था ना, ये मतलब ये हो रहा हमारे पास 12√7 की पावर 2 -1 का स्क्वायर, ये भी हो रहा है कि नहीं। जब भी इस प्रकार का केस बनता है जहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर तो बन ही रहता है, हमने उसको 1 को एज इट इज़ लिख दिया, मैंने यहाँ पर उस 1 को 1 में एज इट इज़ ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ये 12√7 की पावर 2 है, तो आप ये मान के चलो जितनी पावर ये 2 होगी, ये 2 है, तो इस 12 का आपको आधा कर देना है, तो सीधे 6√7। हमको ये तामझाम करने की ज़रूरत है ही नहीं, इट विल वेस्ट अवर टाइम, क्योंकि हमें एग्जाम में 5 से 10 सेकंड में आंसर देना है। तो जब भी ऐसा आ जाए 12√7 -1, तो 12 का सीधा आधा कर दो, तो सीधा 6√7 -1। ये 8√7 लिखा है, तो इसका सीधा आ जाएगा आंसर 4√7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? टेल मी। है अब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर जितनी होती है उसको हम इतने में डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पर 56 नहीं करना, आप इसको 36 करो, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। अब ये क्या 2 6 12 हो जाएगा, तो 6 आ गया। अब जितनी यहाँ पर पावर है उससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर कोई पावर नहीं है, अगर आपने बोला कि सर इसको आंसर करके दे दो 12√7 क्या हो जाएगा, और 8√7 का इसको स्क्वायर करना है, सॉरी इसको स्क्वायर करना है। अगर 12√7 इसका सोल्व क्या करो, तो आप ये बोलोगे 7/1/12 बोल दो, यहाँ पर 12 यही, इसका आंसर यही होगा। अभी 8√7 2 4 जा 8 ये हो गया। अब ये लिखा 336 में करोगे तो कितना का 12√10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? समझ आया कि नहीं? हैं, समझ आया कि नहीं? है ना, बीरम, मंजीत, राकेश, क्लियर है? राकेश के नाम से कौन ज्वाइन है वहाँ से, नाम बताओ अपना, भूल गया मैं। राकेश कुमार से कोई ऐड है ना? अगर आपको समझ आ गया है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन सोल्व करके दो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। चलो भाई लिखो, क्वेश्चन ये है हमारा 5th है कि 12√7 +1, ठीक है, और 12√7 -1, फिर लिखा मैंने 6√7 +1, और फिर लिखा मैंने 3√7 +1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, है इसको मान के चलो ये इवेल्यूएट है, इवेल्यूएट, ठीक है। इसको इवेल्यूएट करो, क्या होगा आंसर इसका, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन। बताओ क्या होगा आंसर इसका।
बताओ आंसर क्या है इसका। देखो इधर जिनको नहीं आ रहा है, ये लिखा 12√7 + 1 12√7, मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, a + b a - b बन रहा है कि नहीं। मतलब इसको क्या लिखोगे 12√7 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, मतलब माइनस का 1 ही रहेगा, यही होगा ना इसका मतलब। और यहाँ पर यही कि यही टर्म तो है, इसको आधा करोगे 2 से 12 तो ये हो जाएगा 6√7 - 1 हो जाएगा कि नहीं। ये 6√7 - 1 और इसका फिर से मैं ये वही एज इट इज लिखती जाओगे, यहाँ भी 6√7 और +1 है यहाँ पर, और वही फिर है 3√7 और प्लस का 1 है। ठीक है, इसको भी करोगे तो फिर आपस में a - b + b का फॉर्म बन रहा है। इसका फिर तुम आधा कर दोगे, मतलब 6√7 लिखा है, 6√7 का स्क्वायर -1 करोगे, मतलब आधा तो क्या आ जाएगा 3√7 - 1 हो जाएगा है ना। और ये एज इट इज फिर कर देंगे एक हिसाब से 3√7 - 1 ये +1 है ये, तो ये फिर बन गया फॉर्मूला a² - b², मतलब ये क्या हो जाएगा 3√7 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, मतलब -1 करोगे कि नहीं सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 की पावर, ये इसको क्या लिखोगे 2/3 और इसकी होल पावर क्या है हमारे पास 2 है और -1 है कि नहीं। ये सॉरी 2/3 नहीं 1/3 माना जाएगा ना, ये इसका 1/3 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 2/3 - 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं इतना, हाँ समझ आया कि नहीं इतना, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे के ये जो इस प्रकार का जो हमने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये जो कंसेप्ट हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका और एक एडवांस लेवल ऊपर बढ़ेंगे हम, इससे एक लेवल और हम पढ़ते जाएंगे। आपको मालूम है जैसे जैसे हमारी क्लास का नंबर बढ़ता जाएगा, सिक्वेंस है ना, कि सर्टेन डायडेस की हमारी क्लास नंबर 3 है, फिर 4 होगी, 5 है, उस प्रकार से स्टेप भी बढ़ते जाएंगे, उसके हिसाब से लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आज की आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो पुराने वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी आप क्लास ज्वाइन करो, जब आपको मालूम है कि हम नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं या थोड़ा गैप हो जाता है, तो थोड़ा पुराना वीडियो आप थोड़ा रिवीजन करके ही आप क्लास अटेंड करें, दैट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। क्योंकि ये सर्ट से बहुत सारे बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से रहते हैं, जो मैथ्स एंड साइंस जिसने 11th-12th में पढ़ा है वो ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से भली बात ही समझते हैं। बट जो BA करा है, किसी ने BCom किया है, या कोई MBA है, या कोई फार्मेसी वाला है, या कोई BSc वाला है बायोलॉजी वगैरह से, ठीक है, तो उनको थोड़ा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो सकती है। इससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखें। जो क्लास की जो फर्स्ट शुरुआत के जो हमारा जो लेवल के जो वीडियो रहते हैं वो बेसिक होते हैं एक हिसाब से, फिर आपको पता ही कि आफ्टर 10th क्लास के बाद क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल हम कुछ इंपॉर्टेंट एक हिसाब से इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन क्लियर किया था, जो कंसेप्ट के पहले, वो बहुत यूजफुल था। उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, है ना, जो हमने किया था, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ठीक है, ओके, गुड नाइट।